Good morning, class. Today I am going to explain a new topic to you, that is vapor pressure. First of all, we have to understand this term vapor pressure. Vapor pressure का मतलब क्या है बेटा? Vapor pressure का मतलब है the pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid in a closed system. क्योंकि अगर आप vapors को open system में लेकर काम करेंगे तो it is not going to be work. वो work नहीं करेगी. So that's the point. तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम क्लोज सिस्टम लेंगे. यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज सिस्टम इज नोन एज वेपर. अब वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए बेटा यहाँ पर हम कुछ अलग अलग सिस्टम्स लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस सॉल्यूशन चैप्टर में दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन जो है लिक्विड है और कुछ वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे, कुछ नॉन वॉलेटाइल होंगे. उसके बाद जब हम डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस बनाएंगे तो उसमें हमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. हमें पता लगेगा कि कहाँ पर वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, और इसका बेसिकली हमारी लाइफ में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. तो इसीलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे. सो वेपर प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज सिस्टम इज नोन एज वेपर प्रेशर. वेपर pressure created by the vapor or gas of a substance that forms above a liquid or solid of the same substance. All the liquids or even some solids vaporize continuously. The term vapor pressure usually refers to equilibrium vapor pressure. तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आएगा. वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि when the rate of the forward reaction is equals to the rate of the backward reaction. मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स रिटर्न्स टू लिक्विड स्टेट. तो दैट इज एन इक्विलिब्रियम. और जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम जल्दी सेट होगा, प्रोसेस फिर वहीं पर रुक जाएगा. इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता है ओपन सिस्टम में, तो वहाँ पर सिंगल साइड से एक ही प्रोसेस चल रहा होता है. लेकिन जैसे ही हम सिस्टम को क्लोज करते हैं इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है. वो चलता रहता है लेकिन चेंज कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ से जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, वो बराबर हो जाती है. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं बेटा या सॉल्वेंट्स जो कि वेपर्स बनाते हैं, विच फॉर्म्स वेपर्स. और जो वेपर्स बनाएंगे, नेचुरल सी बात है, वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे. और अगर कोई सब्सटेंस वेपर्स ही नहीं बना सकता, नॉन वॉलेटाइल है नेचर में, तो क्या करेंगे? उसकी वेपर्स ही नहीं बनेंगी और वो वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा. लेकिन जब हम ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपने लिक्विड में ऐड कर देते हैं जो वॉलेटाइल होता है, वहाँ पर प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाती हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. तो हम इसका जो इफेक्ट है वो वहाँ पर देखेंगे. When a non-volatile solute is dissolved in solvent, the vapor pressure decreases. The phenomena is called lowering in vapor pressure. बिल्कुल vapor pressure कम हो जाएगा. And PA जो है vapor pressure of substance A when a non-volatile solute is mixed into it. Normally अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट की, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जब हम उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे. जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे, हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा. नाउ राउल्ट्स लॉ. व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? बेटा राउल्ट्स लॉ जो है वो हमें जिन साइंटिस्ट ने हमें दिया, उन्होंने हमें बताया कि जब हम एक वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं दूसरे कंपोनेंट में जो कि वॉलेटाइल है, बेसिकली सॉल्वेंट, तो होता क्या है, हमारा जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है. उसकी वैल्यू या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है.
तो हम उसे कंपेयर करते हैं। बेसिकली किससे कंपेयर करते हैं? हम उसे कंपेयर करते हैं उसके प्योर सॉल्वेंट, जब उसमें कोई भी हमने क्वांटिटी किसी भी चीज का सब्सटेंस ऐड नहीं किया था। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिकली राउल्ट्स लॉ? सो द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ इज बेटा कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम देखें फॉर अ सॉल्यूशन, द वॉलेटाइल लिक्विड having some partial vapor pressure which contains both components in a solution and which is directly proportional to its mole fraction. तो एक्चुअली में इसका स्टेटमेंट क्या हुआ कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So this is about the statement of the Raoult's law. Lowering in vapor pressure is directly proportional to the number of moles of non-volatile solute mixed in the solvent. मतलब जितने ज़्यादा अमाउंट में आप non-volatile solute को ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा कम हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, और जितना कम ऐड करेंगे उतना बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमने दोनों कंपोनेंट अभी फिलहाल वॉलेटाइल लिए हैं, लेकिन जब आप ए एंड बी को ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तब अगर आप देखेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो नॉर्मली उनके एब्सोल्यूट या उनके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से वैल्यू कम आएगी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हमने रिलेशनशिप आपको क्लास में आज समझाया था। दिस इज द रिलेशनशिप, एंड व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन यू हैव अ कांस्टेंट, तब आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर क्या किया है कि आपने निकाले हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स दोनों के, और पी ए पी बी निकाल लिया है। टोटल प्रेशर कितना होगा? पी ए प्लस पी बी, दोनों को ऐड कर दिया है सिंपल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से। यहाँ वैल्यू एक्स ए की एक्स बी के रिस्पेक्ट में रख दी है, एंड यू गेट दिस रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट निकल कर आता है ये कि जो मोल फ्रैक्शन है हमारे कॉम्पोनेंट बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया इस पर, तो इसकी वैल्यू हमारे मोल फ्रैक्शन अगर हम कंपोनेंट बी का चेंज करते हैं तो चेंज होगी। आपके जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स हैं उन पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर जाएगा, और पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा है जिस पर हमारा टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में होगा उसका फॉर्मूला भी मैंने आज आपको पढ़ाया था। P इज इक्वल्स टू y1 P टोटल एंड P2 इज इक्वल्स टू y2 P टोटल। तो ये फॉर्मूला था आपका वेपर फेज का। When solution contains non-volatile solute, तब क्या होता है? तब सॉल्यूशंस बनते हैं थोड़े अलग तरीके के। यहाँ पर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ले लिया है, तो इसका यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी वो सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट की बनेगी, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपर्स नहीं बनेंगी। तो सिंपली हमारा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो हमने निकाल लिया है। ये मोल फ्रैक्शन निकाला है बी कंपोनेंट का, ये मोल पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ये उसका प्रेशर है जब उसने उसमें कुछ ऐड किया है, और ये भी प्योर सॉल्वेंट का ही प्रेशर है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो दिस इज अबाउट द राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने क्लास में आज आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आप अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्जाम की खूब अच्छे से तैयारी करें। आपका जो मंथली टेस्ट होने जा रहा है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।